हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अभिषेक व्हाट्सएप। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में। बात करते हैं जो कि लेसन नंबर 2 से दिया गया है। लेसन नंबर 2 के पहले लेक्चर में हमने जाना कि किस प्रकार से किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव तथा विभवांतर कैसे निकाला जाता है, ये हमने आज की क्लास में जाना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हम यहां पर जानेंगे पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसका व्यंजक कैसे निकालेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहां पर हम विभव को फिर से हाईलाइट कर लेंगे, अर्थात पहले लेक्चर में हमने विभव की परिभाषा को कैसे डिफाइन किया था उसको यहां पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए विभव क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है जिस पर +q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस बिंदु के चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कि यहां पर कोई एक अन्य बिंदु A है और अनंत से एक कूलाम आवेश को हम ला रहे हैं बिंदु A तक। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है कि अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस बिंदु पर उसका विभव कहलाता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, यहां पर इस एक कूलाम आवेश को यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो इसका विभव कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q0, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, इस बिंदु Q से यहां तक की जो ये दूरी है ये एक R है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये +q कूलाम का आवेश किसी बिंदु O पर रखा हुआ है, इसकी बिंदु A तक की दूरी जो है वो R है, और इस बिंदु A पर हमें लाना है 1 कूलाम आवेश को। तो 1 कूलाम आवेश को लाने में यहां तक जो कार्य किया जाएगा वही हमारा इसका विभव कहलाएगा। हमने यहां पर विभव को पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, यदि आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले लेक्चर को देखिए, अर्थात वैद्युत विभव और विभवांतर को पहले देखिए, उसके बाद ही यहां पर आप डिफाइन कर पाएंगे कि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखते हैं तो यहां पर इसको समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी आपको। तो चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं आगे। अभी तक हमने जो इस चित्र में सीखा है, पढ़ा है, उसी को अब यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखेंगे। माना एक बिंदु आवेश Q है, इस बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है हमें। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी है। तो इस स्थिति में हमें यहां पर Q0 को, जहां पर 1 कूलाम आवेश दिया गया, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि 1 कूलाम आवेश काफी अधिक होता है इसलिए उसे नहीं लाया जा सकता है। इसलिए यहां पर हम 1 कूलाम आवेश ना ले जाकर के एक परीक्षण आवेश, एक छोटा सा आवेश Q0 ले जाते हैं। कहां से, अनंत से बिंदु A तक। तो इस स्थिति में हमें Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, यहां से यहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य हमें यहां पर निकालना पड़ेगा, इस डेरिवेशन में इसको डेरिवेट करना होगा। अर्थात जब हम कार्य निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, V = W/Q0। इसमें जब पुट कर देंगे तो W की वैल्यू जब प्राप्त होगी तो इसमें जब पुट कर देंगे तो यहां पर V की वैल्यू निकल आएगी, जो कि होगी हमारी किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब यहां पर समझ लेते हैं कि एक छोटी सी बात, कैसे कि हमने मान लीजिए कि यहां पर कोई एक बिंदु आवेश Q है और हमने यहां पर परीक्षण आवेश को x दूरी पर रख दिया है। ठीक है, यहां पर परीक्षण आवेश अनंत पर है और यहां पर हमने परीक्षण आवेश को एक अल्प दूरी x दूरी पर रख दिया है। ठीक है,
अब ये परीक्षण आवेश कैसा है, प्लस का है, ये कैसा है, प्लस का है, तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, अर्थात इसके द्वारा इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो उसकी दिशा इसके ओर होगी, ठीक है। ये इसे प्रतिकर्षित करेगा अर्थात इसे दूर भगाएगा। फिर भी क्या करेंगे हम, यहां से यदि मान ले हम थोड़ा क्यू नॉट को विस्थापित कर दें और इस बिंदु पर ले आए, इस अल्प दूरी तक ले आए, मान लीजिए dx दूरी तक हम क्यू नॉट को ले आते हैं, तो इस प्रक्रिया में हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, अर्थात ये इसे धक्का दे रहा है, उधर भगा रहा है। फिर भी हम इसे यदि थोड़ा सा खिसकाएंगे इस प्लस क्यू आवेश की ओर, तो हमें यहां पर कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, अर्थात यह कह लिया जाए कि हमें यहां पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इसे यहां पर खिसकाएंगे, क्यू नॉट से थोड़ा विस्थापित करेंगे, dx दूरी तक विस्थापित करेंगे, तो हमें यहां पर ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, ये उसे उधर धक्का दे रहा है, इसलिए हमें इसको, जब हम इसको खिसकाएंगे तो इस पर क्या लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसी बात को हम यहां पर लिख लेते हैं, प्लस क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगाया गया बल। तो प्लस क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगाया गया बल जो होगा F, वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर, अर्थात यहां पर ये कूलॉम के नियम को फॉलो करेगा। क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगाया गया बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर, अर्थात इनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसा कि हमने कूलॉम के नियम को प्रूव किया है पिछले लेसन के लेक्चरों में हमने बात की, यहाँ पर पढ़ा है कि कूलॉम का नियम कैसा होता है, किसे कैसे डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, ये कूलॉम का नियम यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाया जाएगा, देखिए यहां पर जो बल लग रहा है क्यू नॉट पर, ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और हम इसे इस तरफ खिसका रहे हैं, तो अर्थात इसके विपरीत लगा रहे हैं, तो यहां पर जो इस बल की वैल्यू होगी ये ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब हम जब इस क्यू नॉट आवेश को यहां से यहां तक dx दूरी तक खिसकाएंगे, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब हम यहां से यहां तक बल लगाएंगे, इसे थोड़ा खिसकाएंगे, धक्का देंगे, इस पे ताकत लगाएंगे तो वो थोड़ा खिसक जाएगा, तो इस प्रक्रिया में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या होगा देख लेते हैं, लिखेंगे क्यू नॉट द्वारा किया गया कार्य, वो कार्य क्या होता है, W बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखिए बल इसका कितना है, F है, और इसकी लंबवत दूरी कितनी है, dx है। ये लंबवत दूरी कितनी है, dx है। W बराबर F इंटू dx, तो W बराबर F की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो ये क्या निकल आया है, ये निकल आया है क्यू नॉट द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि क्यू नॉट यहां से यहां तक खिसका रहा है, थोड़ा खिसक रहा है, अर्थात इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो थोड़ा कार्य होगा, छोटा कार्य होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक जो दूरी है dx है, ये अल्प दूरी है, छोटी दूरी है, इसलिए जब थोड़ा खिसकेगा, अल्प खिसकेगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी अल्प ही होगा, यानी कम होगा, थोड़ा होगा। तो ये किया गया क्या है, अल्प कार्य है, ठीक है। अब हम फिर से अपने पीछे टॉपिक पे पहुंचते हैं। यहां पर क्या हमने अभी सीखा है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है, और हम यहां पर जब कार्य निकाल पाएंगे तभी हमें विभव का व्यंजक प्राप्त हो पाएगा। तो हमें कार्य निकालना है कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है, इस बिंदु आवेश के कारण। तो ये आवेश कहां से आ रहा है, ये x दूरी से आ रहा है। किस दूरी से आ रहा है, ये कार्य किया गया जो है ये x दूरी से किया गया है, ठीक है। इस आवेश को कहां पे रखा गया है, इस प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, लेकिन यहां पर जो ये आवेश रखा हुआ है ये कहां से रखा हुआ है, ये अनंत से रखा हुआ है। तो क्यू नॉट द्वारा किया गया कार्य अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, किसे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को।
परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम यहां तक लाए हैं, तो इसके द्वारा किया गया कार्य इतना है अल्प, क्योंकि ये अल्प चला है, थोड़ा चला हुआ है, थोड़ी सी दूरी इसने ग्रहण की, इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य इतना है। यदि इस क्यू नॉट आवेश को हम अनंत से लाएंगे तो कितना कार्य होगा, इसी बात को यहां पर डिफाइन करना है। तो यहां पर लिखेंगे अब अनंत से क्यू नॉट को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो इसका कार्य जो होगा वो संपूर्ण कार्य होगा, अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन dw होगा यहाँ पर। और जो ये कार्य है ये अल्प कार्य है, इसलिए ये dw। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है संपूर्ण कार्य। तो चलिए ये होगा W इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहां पर देखिए dx, अब यहां पर मैथमेटिक्स यूज होने वाली है। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहां पर इसे क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समाकलन विधि यहां से लागू होने वाली है। और यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स नहीं है आपके पास, तो यहां पर आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। देखिए बच्चा, ये समाकलन की प्रक्रिया यहां पर ओपन होने जा रही है। तो देखिए समाकलन क्या होता है, समाकलन में सदैव उसी फलन का समाकलन करते हैं जिसके सापेक्ष कहा जाए। हम जानेंगे कैसे, किसके सापेक्ष, डी के साथ में जो लेटर होगा उसी के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो डी के साथ में एक्स है, इसलिए यहां पर एक्स के सापेक्ष समाकलन करना होगा। तो ये निकलेगा W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर होगा, इधर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अब हम समाकलन करेंगे यहां पर। ये होगा W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका समाकलन होगा। तो देखिए इसका समाकलन कैसे होगा, यहां पर कुछ लिमिट्स यूज करनी पड़ेंगी। कैसे, देखिए इसका समाकलन करने के लिए क्या करना होगा, हम क्या कर रहे हैं, अनंत से क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए तक लाने में कार्य की गणना कर रहे हैं। तो बिंदु आवेश कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। ठीक है, कहां तक आ रहा है, ये क्यू नॉट कितनी दूरी पर है, ये क्यू यहां से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो इसकी लिमिट्स हो जाएगी r से अनंत तक। बिंदु आवेश अनंत से लाना है बिंदु a तक। ठीक है, और ये बिंदु a प्लस q के कारण रखा हुआ है, तो इसकी दूरी कितनी है, r, इसलिए इसकी लिमिट्स r और अनंत होंगी। तो चलिए इसको डिफाइन करेंगे, अर्थात इसका समाकलन करेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे लिमिट्स r इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगी इंटू dx। इसका समाकलन करेंगे, यहां पर एक फार्मूला होता है, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। चूंकि यहां पर x की पावर -2 दी गई है, तो ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ये हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये बनेगा x की पावर -1, 2 में से कम होगा, और इधर बनेगा x की पावर -1, इधर कम होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स। इस x को नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इससे हम लिख सकते हैं -1/x। तो इसका समाकलन क्या होगा, -1/x। क्या लिखेंगे, W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका समाकलन होगा -1/x, और इसकी लिमिट्स होंगी r इंटू इनफाइनाइट। ये होगा W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें अब लिमिट्स पुट यहां पर कैसे करेंगे, फिर निम्नलिखित लिमिट को पुट करेंगे, बीच में अंतर होगा माइनस का, r की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये बनेगा 1 अपॉन r, माइनस होता है माइनस, ये है प्लस हो जाएगा 1 अपॉन निम्नलिखित लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट। ये बनेगा W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 अपॉन r, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकलेगा W इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, ये आपका निकल आया है क्या,
अनंत से क्यू नॉट को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और हमने विभव में क्या सीखा है कि अनंत से क्यू नॉट को या परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उसका विभव कहलाता है। तो यहां पर इसे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशंस में। इसे हम एक फर्स्ट इक्वेशंस मान लेते हैं और इस फर्स्ट इक्वेशंस में इसे पुट करेंगे, जो कि है v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं W की वैल्यू। तो ये बनेगी v इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट नीचे दिया गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ये आपका होगा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का क्लियर व्यंजक। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा ये हमारा लेक्चर दूसरे लेसन का, हमें कमेंट करके जरूर बताइए जल्दी से कि यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है, मेरे द्वारा बताया गया लेक्चर, ये डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल ही क्लियर कंप्लीट हुई है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम विभव के अंदर जाकर कुछ और नई बातों को जानेंगे। तो देखना ना भूले मेरा यूट्यूब चैनल, और आपको बता दें कि मेरा प्रत्येक वीडियो एवरी मॉर्निंग 7 AM पर मिलता है, जिसमें आप सीख सकते हैं एक बिल्कुल ही इजी और लॉजिक तरीके से मैथ और फिजिक्स को एक आसान तरीके से पढ़ने का सुनहरा मौका। तो दोस्तों, आप हमें फॉलो करते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को, मैथ हो या फिजिक्स हो, एक आसान तरीके से हल कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए थैंक्स।